It is the total 100 marks paper. The credit of the subject is 2, and एग्जाम ऑफ यूनिवर्सिटी विल बी 2 hours ड्यूरेशन. ये हमारे 2 घंटे का पेपर होगा. मैं अब आपको सबसे पहले इस सब्जेक्ट को स्टडी करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैकेट्रॉनिक सब्जेक्ट का जो हमारा यूनिवर्सिटी का सिलेबस दिया हुआ है, जो कि हम इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे, उसका कंटेंट किस तरह से है. सबसे पहले हमारा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड आउटकम ऑफ द कोर्स, कि हमारे इस सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, हम मैकेट्रॉनिक सब्जेक्ट को क्यों स्टडी कर रहे हैं, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ द कोर्स, कि इस कोर्स को करने के बाद हम क्या चीज सीख लेंगे, हमको कौन सी नॉलेज इस कोर्स को सीखने के बाद हो जाएगी. तो ये हम इसका ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड आउटकम देखेंगे. देन वी विल सी द ओवरव्यू ऑफ द मैकेट्रॉनिक्स. इट इज द बेसिक 1 लेक्चर में हम ये लोग देखेंगे शुरू में. देन वी विल सी द ओवरव्यू ऑफ द मैकेट्रॉनिक्स, कि मैकेट्रॉनिक सिस्टम कैसे बनता है, कौन कौन से फील्ड्स के बनता है, व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम मैकेट्रॉनिक सिस्टम का क्या है, एप्लीकेशन और बेनिफिट्स क्या हैं. Then we will also see the some electrical and electronic systems और networks, transformers के बारे में भी हम देखेंगे इस सेकंड यूनिट में. Now our third unit is dedicated to the modeling of the system. मॉडलिंग का मीन्स क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास कोई सिस्टम दिया हुआ है, अब हमें उस सिस्टम का एनालिसिस करना है, तो हम सीधा उसका हार्डवेयर असेंबल नहीं करते, बल्कि उससे पहले हम क्या करते हैं, उस सिस्टम को कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की हेल्प से बना लेते हैं, और उसके बाद उस पर डिफरेंट डिफरेंट इनपुट देकर हम चेक करते हैं कि ये हमारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर ये हमारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता है, then we can say that there is a accurate system we have designed, or we can design the new hardware system according to that. तो मैथमेटिकल मॉडलिंग हम सिस्टम की किसी की कैसे करेंगे, इसका क्या मीनिंग होता है, that we will see. We also see in this unit the हम ये भी देखेंगे कि what is the डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है. इसके अलावा वी विल सी दैट फ्लूइड मैकेनिक्स लाइक द थर्मल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, किस तरह के सिस्टम्स होते हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे. जैसा कि हम अलग अलग सिस्टम में पावर सोर्स को अलग अलग तरह से यूज करते हैं. अगर हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है तो हम इलेक्ट्रिसिटी को एज ए पावर सोर्स यूज करते हैं. न्यूमेटिक सिस्टम में एयर को यूज करते हैं. हाइड्रोलिक सिस्टम में हम वाटर को यूज करते हैं. पीआईडी कंट्रोलर्स, किसी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली वी नीड ए पीआईडी कंट्रोलर्स, दैट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोलर. इनके बारे में हम स्टडी करेंगे. वी विल स्टडी द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, की कोई सिस्टम हमारा स्टेबल कब होगा, उसमें वेरिएशन कब बंद होंगे, दैट वी विल आल्सो स्टडी. नेक्स्ट यूनिट में वी विल स्टडी अबाउट द सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स. व्हाट इज द सेंसर एंड एक्चुएटर की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं कि सेंसर्स हमारे क्या होते हैं, कि हमारे पास बहुत सारे फिजिकल वेरिएबल्स हैं, जैसा कि टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो. इन सब वेरिएबल्स को अगर हम किसी सिस्टम में यूज करना चाहते हैं, किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमको ये फिजिकल वेरिएबल, इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इस फिजिकल वेरिएबल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस काम में आती है, दैट इज कॉल्ड द सेंसर और ट्रांसड्यूसर कहलाता है. देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए डिफरेंट टाइप के सेंसर और ट्रांसड्यूसर होते हैं. जैसे कि टेम्परेचर के लिए थर्मोकपल, आरटीडी, थर्मिस्टर, ये टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं.
इसी तरह से हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए सेंसर्स एलवीडीटी वगैरह को हम यूज करते हैं, एक्सीलरेशन के लिए, लेवल के लिए, लाइट के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स के लिए देयर विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ द सेंसर और ट्रांसड्यूसर होंगे। इसके अलावा बेसिक जैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लाइक द सोलेनोइड, रिले, डायोड, थायरिस्टर, ट्रायक, बीजेटी, डीसी मोटर, इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे इस यूनिट्स में। और हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम्स एंड पीजो इलेक्ट्रिक सिस्टम्स के बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी 5th यूनिट है, we will study about the microprocessor and microcontroller। आज हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए वी नीड द माइक्रो विच इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए अवर कंप्यूटर सिस्टम। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर के अंदर जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दैट इज द माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स क्या होते हैं, पीएलसीज, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लास्ट यूनिट में वी विल स्टडी अबाउट द पीएलसी, पीएलसीज के बारे में स्टडी करेंगे जो कि हमारे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स कहलाते हैं, और ये भी हमारे किसी भी रनिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के काम में आते हैं। इसके अलावा हमें कुछ केस स्टडीज हैं वो भी दी हुई हैं, दैट वी विल आल्सो स्टडी अबाउट द सम केस स्टडीज के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। उन केस स्टडीज में हमारे पास होंगे जैसे कि हमारे पास इसमें पिक एंड प्लेस रोबोट, कार इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक कैमरा, ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम, सेफ्टी डिवाइसेज एंड सिस्टम्स, ये हमारे कुछ केस स्टडीज हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। तो ये जो पूरा सिलेबस है हमारा, ये तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव स्कोप आउटकम इज ओनली 1 लेक्चर वी विल कवर, एंड रिमेनिंग देयर आर 4 यूनिट because total 6 unit is given, that is only introductory part in the first unit, so we will mainly concentrate on the second, third, fourth, fifth and sixth unit। ये हमारी 5 यूनिट्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आई थिंक कि आपको पता चल गया कि हमारा क्या सिलेबस होगा। इस पूरे सिलेबस को वी ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द सम पोर्शन, इसको हमने टोटल डिवाइड किया है। we have divided this portion into the 40 lectures। ये हमने टोटल हमारा जो सिलेबस है इसको हमने 40 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया है। दैट इज कॉल्ड द टीचिंग प्लान, कि हम हर लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे ये हमने डिवाइड कर दिया कि फर्स्ट लेक्चर में व्हाट वी विल स्टडी, सेकंड लेक्चर में हमारा क्या स्टडी होगा। वी हैव प्लान अकॉर्डिंग टू दैट वी विल स्टडी the whole syllabus, so we will cover it in 40 lectures, and after the each unit there will be also unit test जिसमें कि हम important जो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको करेंगे। इसके अलावा हम बीच बीच में छोटे असाइनमेंट्स हैं वो भी हम स्टडी करेंगे। देन इस तरह से हमारा ये टोटल सिलेबस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द बुक, दीज आर द 2 एडिशनल टॉपिक्स दैट इज गिवन इन 41 और 42 नंबर के लेक्चर में दिए हुए हैं, ये भी हम स्टडी करेंगे। तो इसमें जैसे कि हमने रोबोट मैनिपुलेटर क्या होता है, और दैट इज द प्रोजेक्ट डिजाइन इन मैकेट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स में हम किसी एक प्रोजेक्ट को भी डिजाइन करें, दैट वी विल ऑल्सो स्टडी। तो यहाँ पर जो बुक्स हैं, हालांकि आपको मैं ये सारे नोट्स वगैरह दूंगा या वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप सारा स्टडी कर सकते हैं, फिर भी हम इसमें एक ये साहनी की बुक है फर्स्ट जिसमें कि सेंसर्स के बारे में दिया हुआ है, नागराज गोपाल की बुक है दैट इज रिलेटेड विद द कंट्रोल सिस्टम, बीएल थरेजा की बुक दैट इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, ई बुक ऑफ पीएलसीज के लिए ई बुक्स अवेलेबल है, आरएस गांवकर की माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर के बारे में दिया हुआ है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर को हम राजकमल की टीएमएच पब्लिकेशन की बुक है उसमें से स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है वो हम आरपी जैन की बुक में से स्टडी कर सकते हैं।
एंड बेसिक मैकेट्रॉनिक सिस्टम की डिजाइन है वो हम विलियम बोल्टन की बुक से स्टडी कर सकते हैं। तो दीज आर द सेवरल बुक्स, बट यू विल नॉट वरी, आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन बुक्स में जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको बस जो ये वीडियो लेक्चर्स हैं जो हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं इनको देखना है। इनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी आप जब अपना नोटबुक लेकर बैठें, अपना पेन पेंसिल को लेकर बैठें, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम स्टडी करते जाएं उनको आप नोट करते जाएं और अपने नोट्स हैं वो आप बनाएं। इसके बाद जब यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, आई विल प्रोवाइड द कंप्लीट नोट ऑफ द यूनिट 1, एंड आफ्टर द सेकेंड यूनिट वी विल प्रोवाइड द लेक्चर नोट ऑफ सेकेंड यूनिट। इस तरह से आपको सारी यूनिट्स के जो लेक्चर नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इंटरनेट से, गूगल से, ई बुक्स और बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, उनसे भी आप हेल्प लें अपना नोट्स बनाने में। तो सब्जेक्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं मैकेट्रॉनिक्स की, तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और मैकेट्रॉनिक सब्जेक्ट से हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हम लेक्चर 1 में, आज हमारा जो लेक्चर 1 है, वी विल सी दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मैकेट्रॉनिक्स। मैकेट्रॉनिक्स की हमारी डेफिनेशन क्या है? तो वी कैन से दैट मैकेट्रॉनिक्स शब्द है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, मैकेनिक्स का मैके एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रॉनिक्स। इन दोनों को मिलाकर वी हैव क्रिएटेड द वर्ड मैकेट्रॉनिक्स। that definition is given by the टी मोरी ने, ये हमें 1969 में that definition is given by टी मोरी। there will be second definition, अगर हम मैकेट्रॉनिक्स की देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मतलब इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ, इन सबको कंबाइंड हम कर दें, इलेक्ट्रॉनिक्स को, कंट्रोल इंजीनियरिंग को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, इनको कंबाइंड करने के बाद हमारा जो मैकेट्रॉनिक सब्जेक्ट है वो बनता है। इसमें डब्ल्यू बोल्टन ने ये डेफिनेशन दी, उनकी बहुत अच्छी बुक भी आती है। और भी बहुत सारे लोगों ने इसकी डेफिनेशन दी, लाइक द यूज ऑफ द सिनर्जिस्टिक यूज ऑफ प्रिसीजन इंजीनियरिंग, कंट्रोल थ्योरी, कंप्यूटर साइंस, सेंसर एक्चुएटर टेक्नोलॉजी टू डिजाइन इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस। अगर हमारा कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट है जिसको कि हम विदाउट कंप्यूटर की हेल्प से, विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट में इतनी फिनिशिंग और प्रिसीजन एक्यूरेसी नहीं आएगा। अगर उसके अंदर हम आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर लें तो हमारा सिस्टम में इम्प्रूव हो जाएगा। तो एस एसली हैज गिवन दिस डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन ऑफ द मैकेट्रॉनिक्स। इन दिस मैनर दीज आर द थर्ड डेफिनेशन, जो कि यहाँ पर इसमें भी बताई हुई है, आप डायग्राम में देखेंगे। इट इज द मैकेट्रॉनिक्स दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर। इन सारे तीनों फील्ड से मिलकर वी हैव डिजाइन द न्यू फील्ड मैकेट्रॉनिक्स। एंड व्हाट कैन बी द एप्लीकेशन सराउंडिंग में आप देखेंगे, लाइक क्या एप्लीकेशन हो सकती है मैकेट्रॉनिक्स की, एरोस्पेस में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल प्रोसेसिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, मेडिकल। there are huge applications, mining, consumer product, building technology, manufacturing, automation, energy। ये सब बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो मैकेट्रॉनिक्स की हो सकती हैं। तो ये हम एप्लीकेशंस के बारे में भी देखेंगे कि भाई मैकेट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन क्या है। तो ये दीज आर द, एक दूसरी डेफिनेशन है, ये डायग्राम से देखो बताया हुआ है कि वाइडर फॉर्म में कि जो हमारा मैकेट्रॉनिक्स फील्ड है दैट कंटेन द मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सर्किट, कैड कैम सॉफ्टवेयर, कंट्रोल, माइक्रो कंट्रोलर, सिमुलेशन, सिस्टम मॉडलिंग, इनका सबका कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड द मैकेट्रॉनिक्स। दैट इज द न्यू विजन ऑफ द मैकेट्रॉनिक्स। तो वी कैन से, अगर हम इन सब डेफिनेशन को देखें तो कंबाइंडली वी कैन से that mechatronics is the synergistic integration of sensor, actuator, signal conditioning, power electronics, decision and control algorithms and computer hardware and software to manage complexity, uncertainty and communication in engineering system।
व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हमारा कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे हमारे सिस्टम टफ होते जा रहे हैं, हमारे पास जैसे हमने सैटेलाइट से इमेज को ऑब्जर्व करना है, बहुत सारे हमारे जो हमारे व्हीकल्स हैं वो सारे हमारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते जा रहे हैं। तो उन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को हम मैकेट्रॉनिक्स की हेल्प से इजीली डिजाइन कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी क्या होगी इनमें, हमारी जहाँ पर अनसर्टेनिटी हो कि हमारा जरूरी नहीं कि हमारा आउटपुट है वो जो हम चाहते हैं वो ही आएगा। हमको किसी गाड़ी का पार्ट बनाना है, उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, तो वहां पर हम मैकेट्रॉनिक्स को यूज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में डिस्टेंस पर कोई हमें चीज को ट्रांसमिट करना है, जैसे बायोमेडिकल में अमेरिका में बैठा हुआ डॉक्टर आज हमारे दिल्ली में अगर ट्रीटमेंट कर रहा है रोबोट की हेल्प से, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मैकेट्रॉनिक। तो वी कैन से दैट द इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेट्रॉनिक्स। जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन सब का कॉम्बिनेशन है वो हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलकर ये सारा दैट डिजाइन द मैकेट्रॉनिक सिस्टम। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसमें, हम बेसिक मैकेट्रॉनिक्स क्या होता है, मैकेट्रॉनिक्स की डिजाइन, उसकी एप्लीकेशन, उसके एडवांटेजेस, केस स्टडीज, किस किस चीज़ों से मिलकर ये बना होता है, ये सब हम देखेंगे। दूसरा हमारा दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। और इसके बाद हमारा आउटकम क्या होगा, जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे तो हमको बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि मैकेट्रॉनिक सिस्टम को डिजाइन करने के लिए जो भी पार्ट काम में आते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, सेंसर ट्रांसड्यूसर्स हैं, सभी के बारे में हमको आइडिया लग जाएगा। और इट हैज़ द ह्यूज एप्लीकेशंस, मैंने आपको बताया कि इसका स्कोप कहाँ पर है। बहुत सारे फील्ड जो हमारे हैं लाइक द एरोस्पेस में, माइनिंग में, और हमारा टेलीमेट्री में, बायोमेडिकल में, देयर कैन बी द ह्यूज स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट। तो आज के लेक्चर में हमने बस ये देखा कि व्हाट इज द हमारा सिलेबस क्या है। हम इसको 5 यूनिट में फिनिश करेंगे सब्जेक्ट को। इसको हमने सब्जेक्ट को 40 लेक्चर में डिवाइड किया है। 2 additional lectures we will study what are the reference books, what are the definitions of the mechatronics, and what is the objective, scope and outcome of the mechatronics. Okay, thank you students.